हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था ठोसों के प्रकार, ठोसों के बारे में कि उनके कितने प्रकार होते हैं, ठोस किसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीय जालक के बारे में। क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, ठोसों में क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय मतलब कि हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो जो क्रिस्टलीय जालक है, हम लोग को क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। तो जो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके जो घटक कण होते हैं, जिस तरह की नियमित व्यवस्था को, है ना, जो उनकी नियमित व्यवस्था होती है, उसे हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। अब इसका पहला भाग क्या होता है कि एक कोशिका या इकाई सेल। एक कोशिका या इकाई सेल किसे कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में जिस संरचना की बार बार पुनरावृत्ति होती है, किसी जो क्रिस्टल जालक है उसमें किसी संरचना की अगर बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे हम कि क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिंदु है ये बराबर बराबर दिशाओं में रखी पड़ी हैं, है ना। तो इनको जो ये आकार होता है, जिस आकार में रखे पड़े हैं, तो इनको मिलाकर तो ये क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। सब जालक है, ठीक है। और जो इसका जो एक बॉक्स है, जिसका जो एक आकार होता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। ये इकाई सेल हो गया, ठीक है। जो इकाई सेल होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है द्विविमीय एकक कोशिका, ठीक है, और दूसरा होता है त्रिविमीय एकक कोशिका। हम पहला पढ़ेंगे द्विविमीय एकक कोशिका। तो जब एकक कोशिका जो होती है वो वर्गाकार आकृति में हो तो उसे द्विविमीय कोशिका कहते हैं। जब ये वर्गाकार होती है यहाँ, तो इसे द्विविमीय कहते हैं। और यहाँ त्रिविमीय दिखेंगे, दूसरा है कि त्रिविमीय एकक कोशिका। जब जो एकक कोशिका होती है, एकक कोशिका वह घन आकृति में, घन मतलब कि घन आकृति मतलब जो घनाकार होता है, वर्गाकार होता है। त्रिविमीय, द्विविमीय आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथ चैप्टर्स में। तो जो द्विविमीय होता है वो उसे वर्ग को द्विविमीय कहते हैं, यहाँ पे घन को त्रिविमीय कहते हैं। या जो घन की आकृति में होती है उसे त्रिविमीय कहते हैं। तो त्रिविमीय एक कोशिका होती है, ठीक है। इनमें ना तीन भुजाएं, है ना, तीन भुजाएं होती हैं, ए बी और सी, ठीक है। और उनके जो सामने के कोण होते हैं ना, एंगल्स, है ना, उसे अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। इन भुजाओं की लंबाई जो होती है ना, और जो कोणों का माप होता है, ठीक है, एंगल्स का माप, उनके आधार पर त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक की एकक कोशिका 7 प्रकार की होती है, ठीक है। देख लेते हैं पहला कौन सा है, घन या घनीय, ठीक है। टेट्रागोनस है, या आर्थोरोबियम है, ठीक है। ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक है, ये राम्बो हेड्रल है, ये हेक्सागोनल, ठीक है। और जैसे हमने बताया था कि जो कोर होते हैं, जो भुजाएं होती है, उसे ए बी और सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो उनके कोण होते हैं, एंगल होते हैं, उन्हें अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होता है घन या घनीय, उसका जो जितने भी भुजाएं होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और जो उनके कोण होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है। जो गौरस होता है, ठीक है, उसकी जो दो भुजाएं होती है ए और बी, वो तो बराबर होती है, पर तीसरी भुजा अलग होती है। जैसे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जो आर्थोरोम्बिक है, ये तीनों भुजाएं उनकी असमान होती है, परंतु जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, 90 अंश के, ठीक है, 90 डिग्री के। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, और जो उनके एंगल्स होते हैं वो दो एंगल्स तो इक्वल होते हैं 90 अंश के, पर जो तीसरा एंगल होता है वो भिन्न होता है, उनसे अलग होता है, ठीक है। और जो ये ट्राइक्लिनिक है, इसमें देखते हैं तीनों अलग अलग होते हैं भुजाएं, और जो उनके कोण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और जो राम्बो हेड्रल है, वो इसमें तीनों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, ठीक है। और ये जो होता है इनका कोण
अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, ठीक है, पर ये 90 का नहीं होता है, ठीक है। और हेक्सागोनल में देख लेते हैं, ये होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू सी होता है, ये दोनों भुजाएं रहती है, ये नहीं होती है। और इनका कोणों का माप होता है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा तो 90 का होता है, जो गामा होता है वो 120 का होता है, ठीक है। इसमें हमें पहला पढ़ना है घनीय घनीय, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला जानेंगे घनीय घनीय किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं घन या घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो यह सबसे प्रमुख घन एकक सेल है। इसमें तीनों कोर, ठीक है, तीनों जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई तो समान होती है जैसे हमने बताया, ठीक है, और कोणों का मान भी समान होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल घन एकक कोष्ठिका, ठीक है, इसको SCC, ठीक है, SCC या PCC कहते हैं। जिस सेल में उसके घटक कण घन के 8 कोरों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, उसे सरल घन एकक कोष्ठिका या आग घन कोष्ठिका सेल कहते हैं। जैसे कि पोलोनियम और CO2 इत्यादि। जो भी मतलब कि अगर कोई घन है ना, तो उसके जो 8 कोर होते हैं उनके 8 कोरों पर, ठीक है, एकक सेल जो उपस्थित होती हैं 8 कोरों पर अगर उपस्थित हों, ठीक है, तो उसे तो सरल घन एकक कोष्ठिका कहेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है सरल घन एकक सेल, ठीक है। नहीं, पहला यही मतलब कि इसमें दूसरा पॉइंट है कि अगर जो सरल घन एकक सेल होती हैं उसमें जो कोर होते हैं उनके कोरों का जो 8 जो घन होते हैं ना, उनके बीच का जो साझा होता है, मतलब आपस का जो साझा होता है ना, उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 8 × 1/8 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस एकक सेल में 52% भाग जो होता है वो परमाणुओं से घिरा होता है। इस सेल का जो 52% भाग होता है वो परमाणुओं से घिरा होता है और 48% जो होता है वो रिक्त होता है। जो इस सेल का जो 52% भाग होता है वो तो फुल होता है और जो 48% जो होता है वो रिक्त होता है, खाली होता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं काय केंद्रित एकक सेल कोष्ठिका या फिर केंद्रित एकक कोष्ठिका सेल, ठीक है। इसमें देखेंगे कि जिस एकक सेल में घटक कण 8 कोनों पर, मतलब कि जो कोने होते हैं, कोण होते हैं, है ना, उस पर उपस्थित होते हैं और जो कण होते हैं घन के केंद्र में, घन का एक कण जो होगा घन के केंद्र में उपस्थित होगा, ठीक है। इसे काय केंद्रित कहते हैं, ठीक है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका सेल कहते हैं, ठीक है। इस सेल में जो 8 कोने होते हैं, 8 मतलब 8 कोण होते हैं, ठीक है, उनके जो कोने होते हैं ऊपर उस पर उपस्थित जो कण होते हैं ना, ये कण, ठीक है, वो 8 के बीच में ये 8 होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक कण होता है, या आपस में 8 के भाग में भी वो होते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो केंद्र में उपस्थित होता है एक कण, जो केंद्र में उपस्थित था, ठीक है, किसी के साथ साझा नहीं करता, वो अकेला होता है। बाकी सब साझा कर सकते हैं पर जो केंद्र में उपस्थित होता है वो किसी के साथ साझा नहीं करता, ठीक है। और इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 8 × 1/8 प्लस में 1 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। इस सेल में जो 78% जो भाग होता है वो परमाणुओं से घिरा होता है, ठीक है, और जो 32% भाग होता है वो खाली होता है, रिक्त होता है। और तीसरा है फलक केंद्रित घन एकक सेल, इसे FCC से प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जिस घन एकक सेल में घटक कण के 8 कोरों पर उपस्थित हो तथा एक घटक कण प्रत्येक फलक पर केंद्र में उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित एकक सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि और इसके उदाहरण है Cu मतलब कॉपर, निकल, Au, Ag, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब इसके उदाहरण है। मतलब कि जो ये 8 इसके कोने होते हैं, इस पे तो इसके एक कोष्ठिका का जो उपस्थिति होते हैं, पर इनके जो हर फलक होता है उसमें तो बस केंद्र पे उपस्थित था, ठीक है,
ऊपर वाले में काय केंद्रित वाले में, और FCC वाले में फलक केंद्रित वाले में हर फलक के ऊपर एक घटक कण उपस्थित होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे जो